और इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है। मशहूर सिंगर और कंपोजर बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया है। वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। पीटीआई के हवाले से ये खबर सामने आई है जो हम आपको बता रहे हैं। अमूमन अगर आप पहली नज़र में बप्पी लाहिड़ी के बारे में सुनेंगे तो वो व्यक्ति जो आपको सोना पहने हुए नजर आता है, क्योंकि वो सोना अपने लिए बहुत लकी मानते थे। कोलकाता में उनका जन्म हुआ था और पॉप सिंगर के तौर पर इंडिया में सबसे पहले जिसे पहचान मिली वो बप्पी लाहिड़ी ही थे। तमाम गाने आपने उनके सुने होंगे और बाद में उनकी केमिस्ट्री मिथुन के साथ बहुत बेहतरीन बनती है और मोस्टली सॉन्ग्स जो उन्होंने मिथुन के गाए। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उनकी। पीटीआई के हवाले से खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। एक बंगाली फैमिली में जो है उनका जन्म होता है। संगीत घराने से थे वो और पिता बहुत बड़े जो है कंपोज़र रहे हैं। ख़ास तौर से कई गाने आपने उनके सुने होंगे। 19 साल की उम्र में वो मुंबई आते हैं और फिर वहाँ से उनका स्ट्रगल शुरू होता है। और चाहे हम मोहम्मद रफ़ी साहब का जिक्र करें या लता मंगेशकर का जिक्र करें, आशा भोसले का जिक्र करें, सभी के साथ उन्होंने गाने गाए। आज खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया, वो हमारे बीच में नहीं रहे। आपने कई गाने उनके देखिए, मिथुन का डिस्को डांसर आपने सुना होगा। ऐसा लगता था जैसे एक परफेक्ट मैच कॉम्बिनेशन जिसे बोला जाता है। कुछ सिंगर्स की आवाज़ जो है कुछ एक्टर्स के साथ एक तरह से आप ये समझिए कि बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो वो चीज़ थी। या आपने ऊ लाला सुना होगा डर्टी पिक्चर का। तो कई ऐसे गाने रहे जो लोगों की ज़ुबान पे रहे और अगर आप बप्पी दा के गाने सुने तो आप झूमने लगते हैं। और पॉप स्टार के तौर पर पहचान उनको स्पेशली इंडिया में मिली। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। 27 नवंबर 1952 को उनका कोलकाता में जन्म हुआ, एक संगीत घराने में ही, जहां से उन्होंने फिर अपनी शुरुआती जो म्यूज़िक की शिक्षा होती है वो ली। लेकिन एक लंबा नाम कमाया और पहचान कमाई सोना, क्योंकि वो बहुत लकी उनके लिए था। तो वो कहते थे कई बार कि सोना बहुत लकी है उनके लिए और इस वजह से वो ख़ास तौर से पहनते थे। मोटे मोटे आप देखिए गले में आपको उनके चेन नज़र आएंगी, अंगूठियाँ नज़र आएंगी। या आपने टैक्सी नंबर 9-2-11 का भी गाना मुंबई को लेके सुना होगा, लाख लाख लोग आके बस जाते हैं। तो कई ऐसे गाने हैं जिनको सुन के आप और हम बड़े हुए हैं बप्पी लाहिड़ी के। लेकिन आज खबर आ रही है कि मुंबई के अस्पताल में उनका निधन हो गया है। क्या वो किसी बीमारी से परेशान थे या अचानक तबीयत ख़राब हुई, ये शुरुआती चीज़ें हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुखद खबर पीटीआई के हवाले से जो हम आपको बता रहे हैं। उनका स्टाइल बहुत चर्चा में रहा और स्टाइलिश अंदाज में वो नज़र आए। लेकिन आज ये दुखद खबर आ रही। बप्पी लाहिड़ी जिनका हम जिक्र करें, 19 साल की उम्र में बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए मुंबई चले गए। 73 में उन्हें हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी में एक चांस मिलता है, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। फिर 1975 में स्पेशली ज़ख्मी से उन्हें पहचान मिलती है और मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ वो गाना गाते हैं। और इसके बाद तो जैसे उनके गाए हुए गाने हर किसी की ज़ुबान पर छा गए थे। इसके बाद उनका एक दौर आता है मिथुन चक्रवर्ती के साथ। ये जोड़ी जो है धूम मचा देती है बॉलीवुड में। और आपने सुना होगा सब डांस, डिस्को म्यूज़िक के दीवाने हो गए थे। स्पेशली डिस्को डांसर, डांस डांस, तमाम ऐसे गाने जो हैं उन्होंने गाए जो लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गए। और हिंदी सिनेमा में स्पेशली देखिए एक मुकाम हासिल करना कोई आसान नहीं है। तमाम एल्बम्स आई उनकी। अशोक कुमार और आशा भोसले की आवाज़ जो है एक जुगलबंदी जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई। उसके बाद एलिशा चिनॉय आप जानते होंगे, कई एल्बम्स उनकी भी, या उषा उथुप के साथ मिलकर उन्होंने कई हिट नंबर दिए। पॉप को एक नई पहचान जो है, और एलिशा चिनॉय उसी में एक नाम है। या आप उषा उथुप के गाने सुनिए, आप एक अलग ही नोट होता है, एक अलग ही पिच होती है उनके सॉन्ग्स की। और 90s में स्पेशली आप देखिए एल्बम्स का दौर आया था और उसमें सबसे पहले बप्पी दा का ही नाम आता है कि उन्होंने कई एल्बम्स बनाई। और जैसे हम लगातार उनके डिस्को डांसर गाने का जिक्र कर रहे हैं, या फिर जीना ऐसे जीना भी क्या जीना सॉन्ग सुने, या आप रात बाकी आपने सुना हो, या यार बिना चैन कहाँ रही, ये तो आज भी हम सुनते हैं। आप देखिए यंगस्टर्स के बीच में ये गाना जो है बहुत पॉपुलर है। या फिर ऊ लाला, अगर आप लेटेस्ट जो है बप्पी दा का सॉन्ग सुने तो वो कितना
पसंद किया जाता है। तो रात 11 बजे जुहू के अस्पताल में निधन हुआ है, ये जानकारी आ रही है। खबर हम आपको बता रहे हैं, मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। तो पिछले दिनों हमने देखा लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रहीं, 6 तारीख को उनका निधन हुआ और आज फिर ये खबर आ रही है जब बप्पी लाहिरी जो है हमारे बीच में नहीं रहे।